इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के विज्ञान के अध्याय 14 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 14 है कोशिकाएं, हर जीव की आधारभूत संरचना, जिसका पहला प्रश्न है खाली स्थान को भरिए। पहला प्रश्न है डैश एक विशेष यंत्र है जिससे सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखा जाता है, तो सूक्ष्मदर्शी। दूसरा है कोशिका सजीवों की डैश और डैश इकाई है, तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तीसरा डैश और डैश कोशिका के भाग हैं, तो कोशिका द्रव और केंद्र कोशिका के भाग हैं। चौथा कोशिका भित्ति डैश से कोशिकाओं में पाई जाती है, तो पादप कोशिका में पाई जाती है। पांचवा कोशिका की खोज डैश ने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। 2 नंबर प्रश्न है सही या गलत का निशान लगाइए। पहला है सजीव कोशिका से बने हैं, हाँ बने हैं इसलिए ये सही है। दूसरा सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, नहीं इसलिए ये गलत है। तीसरा केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है, हाँ करती है इसलिए ये सही होगा। चौथा अमीबा बहुकोशिकीय जीव है, नहीं है इसलिए ये गलत होगा। 4 नंबर प्रश्न है कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है क्यों, तो इसका उत्तर होगा कोशिका सभी जीवों के मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। संख्या आकृति व आकार में कोशिका न केवल निम्न जीवों में बल्कि एक ही शरीर के विभिन्न अंगों में तरह तरह की है। एक कोशिकीय जीव भी आकृति व आकार में भिन्न होते हैं। कोशिकाओं की आकृति एवं आकार वास्तव में उनके द्वारा संपन्न विशेष कार्य के संबंधित होते हैं, जबकि उनकी संख्या शरीर एवं अंगों का आकार बढ़ाने के लिए होती है। अतः छोटे जीवों में कोशिकाएं सीमित संख्या में होती है। मनुष्य में कोशिकाओं की संख्या लगभग 1000 खरब आंकी गई है। कोशिका पहली बार सन 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा खोजी गई। कोशिका एक प्राणदायक पदार्थ से बनी होती है। सन 1939 ईस्वी में J.E. पुरकिंजे ने कोशिका के प्राणदायक पदार्थ के जीव द्रव का नाम दिया। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। इसका 80% भाग जल होता है। इस प्रकार कोशिकाओं के मिलने से सूक्ष्म तथा विशालकाय जीवों का निर्माण होता है। अतः कोशिका सजीव जगत की मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। 5 नंबर प्रश्न है जंतु कोशिका के नामांकित चित्र बनाइए। जंतु कोशिका का चित्र बगल में बनाया गया है। 6 नंबर प्रश्न है पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। पादप कोशिका का चित्र बगल में बनाया गया है। 7 नंबर प्रश्न है जंतु एवं पादप कोशिका के 3 समानता और अंतर को लिखिए। तो इसका उत्तर होगा जंतु एवं पादप कोशिका में 3 समानता और अंतर निम्न प्रकार है। पादप कोशिका में एक कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। रसधनियाँ बड़ी होती है तथा अधिक संख्या में होती है। क्लोरोप्लास्ट नामक पदार्थ पाया जाता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। रसधनियाँ छोटी और कम होती है अथवा नहीं होती है। केंद्र के समीप सेंट्रोसोम उपस्थित रहता है। जंतु एवं पादप कोशिका में समानता तो पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली पाए जाते हैं। पादप कोशिका में केंद्रक पाए जाते हैं। पादप कोशिका में कोशिका द्रव उपस्थित रहते हैं। जंतु कोशिका में भी कोशिका झिल्ली पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में भी केंद्रक पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में भी कोशिका द्रव उपस्थित होते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कोशिका भित्ति पादप कोशिका का महत्वपूर्ण भाग है कैसे, तो इसका उत्तर होगा कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर की संरचना को घेरे रहती है। कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। यह कोशिका के अंदर तथा बाहर पदार्थों के आवागमन पर भी नियंत्रित रखती है। कोशिका झिल्ली के ऊपर एक दृढ़ आवरण या सतह होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में ही पाए जाते हैं। इसी भित्ति के कारण पौधे अनवरत पदार्थों के विभिन्न घटकों तथा ताप, दाब, नमी, वायु वेग आदि से प्रभावित होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में पौधे को विशेष सुरक्षा और अतिरिक्त दृढ़ता की जरूरत पड़ती है, जो कोशिका भित्ति उसे प्रदान करती है। 9 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कम है कोशिका द्रव और कम है केंद्रक, तो इसका उत्तर होगा क का कोशिका द्रव। तो कोशिका झिल्ली के अंदर नुमा पदार्थ पाए जाते हैं जिसे कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्मा कहते हैं। कोशिका द्रव के अंदर केंद्रक होता है जो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। कोशिका द्रव कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच स्थित होता है। कोशिका द्रव में ही अनुकोशिकीय संगठन या माइक्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी काय, रिक्तिकाएं, लवण आदि पाए जाते हैं। कोशिका द्रव भिन्न भिन्न कोशिका क्रियाओं का संपादन करते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोशिका द्रव का तथा केंद्रक द्रव कोशिका का जीवित पदार्थ कहते हैं।
ख में है केंद्रक। तो केंद्रक कोशिका के अंदर कोशिकीय द्रव में प्रायः मध्य भाग में एक गोलाकार संरचना स्थित होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। यह कोशिका के समस्त क्रियाकलापों का नियंत्रण करता है। कोशिका झिल्ली की तरह केंद्रक भी एक झिल्ली से घिरा होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग रखती है। केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को भी नियंत्रित करती है। केंद्रक एक सघन संरचना होती है। केंद्रक के अंदर भी गाढ़ा जोलीनुमा द्रव होता है, जिसे केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं। केंद्रक के अंदर एक छोटी संरचना दिखाई देती है, जिसे केंद्रिका या न्यूलियोलस कहते हैं। केंद्रक कोशिका के सारे कार्यों का संचालन और नियंत्रण करता है तथा जीव के गुणों का निर्धारण भी करता है। यह जीवों के आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। केंद्रक का गहरा संबंध कोशिका विभाजन से भी होता है। तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।